अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात तर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन। तहसीलदार, पोलीस यांच्यासह अनेक मान्यवरांची उपस्थिती। पवित्र रमजान महिन्याचे औचित्य साधून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात तर्फे इफ्तार पार्टीचे आयोजन अंबरनाथ पश्चिमेकडील हजरत गैबनशाह वली दर्गाच्या ईदगाह मैदान या ठिकाणी करण्यात आले होते। या इफ्तार पार्टीला प्रमुख पाहुणे म्हणून अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी, पोलीस निरीक्षक शिंदे, कल्याणचे अब्दुल बाबा, पत्रकार कमर काझी यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी उपस्थिती लावली होती। आलेल्या प्रमुख पाहुण्यांचे स्वागत अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमातच्या वतीने करण्यात आले। या इफ्तार पार्टीला मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधवांनी सहभाग घेत संध्याकाळी इफ्तारी करत आपला उपवास सोडला। यावेळी अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी व पोलीस निरीक्षक शिंदे आदींनी पवित्र रमजान ईदच्या नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या। तहसीलदार अमित पुरी यांनी हजरत गैबनशाह वली दर्गा येथे बाबांचे दर्शन घेतले। या इफ्तार पार्टीला यशस्वी करण्यासाठी अंबरनाथ मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमातचे अध्यक्ष हाजी सलीम चौधरी, आरिफ काजी, जलालुद्दीन शेख, युसुफ शेख, डॉक्टर जुबेर शाह, इमरान शेख, एडवोकेट साबिर चौधरी, चांद शेख, ख्वाजा युनुस चौधरी, नईम शेख, सिकंदर पटेल, बिस्मिल्ला शेख, मकबूल खान, अरबाज कुरेशी, अनवर शेख आदींनी प्रयत्न केले। या इफ्तार पार्टीला अनेक मान्यवर, पदाधिकारी व मुस्लिम बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पत्रकार युसुफ शेख यांनी केले। या इफ्तार पार्टीचं आयोजन मुस्लिम जमात ट्रस्टने आयोजित केलेलं आहे। त्या प्रसंगी मला उपस्थित राहण्याची संधी मिळाली, त्याबद्दल मी त्यांचे आभार व्यक्त करतो। आणि या निमित्ताने अंबरनाथ तालुक्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना, भगिनींना या रमजान उत्सवाचे आणि सणाच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो। हा सण आनंदामध्ये, शांततापूर्ण वातावरणामध्ये घरोघरी साजरा व्हावा अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि प्रशासनातर्फे, तालुका प्रशासनातर्फे आपल्या सर्वांना खूप शुभेच्छा। बहनों को आपके रमजान और ईद की मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मंच पे जो जितने भी खड़े हैं हमारे मान्यवर, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम ने बुलाया, इसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मस्जिद ट्रस्ट मुस्लिम जमात है, ये सबसे बड़ी जमात है और हर साल प्रोग्राम जमात के माध्यम से किया जाता है और ये सालाबाद मतलब कई सालों से चलता आया है। अभी चुन के आने के बाद, नई कमेटी चुन के आने के बाद डिसाइड किया कि जो चला है इसको और बड़े पैमाने में, इसलिए बहुत आज शानदार पैमाने में, बड़े पैमाने में हजारों की तादाद में लोग आज इफ्तार पार्टी में आए। तमाम लोगों का, मेहमानों का मैं शुक्र अदा करता हूँ, पत्रकारों का भी शुक्र अदा करता हूँ और जमात के माध्यम से और जो काम चल रहे हैं अभी देखो, आने वाले ईद की भी मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ, सभी धर्म के लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और इसी ग्राउंड पे, ईदगाह मैदान पर 7, 8, 9 3 जमात नमाज की अदा की जाएगी और बड़ी रात में सबीना का प्रोग्राम 10 कुरान हाफिज, एक रात में मदीना मस्जिद में खत्म शरीफ होगा और खाने का, सहरी का भी इंतजाम है। मुस्लिम जमात अंबरनाथ को 29 तारीख को गौर गरीबों का तकसीम, जक़ात की रकम जो लोग फितरे की रकम जमात को देती है भरोसा करके, उसको सही तरीके से उसको तकसीम किया जाएगा। मुस्लिम जमात अंबरनाथ ये पूरी कौम की जमात है, आपकी अपनी जमात है। जमात की पूरी टीम जोश से, होश से काम कर रही है। जमात के पूरे नुमाइंदे ने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इमरान सर है, आरिफ काजी साहब है, अपना ख्वाजा युनुस है, साबिर चौधरी है, बिस्मिल्ला शाह साहब है, नईम शेख है, चांद शेख है, मकबूल खान है और इसके अंदर जलाल भाई है और जिसके अंदर जो भी अनवर है, सिकंदर पटेल है, सिकंदर जो भी यहाँ पर टीम में 15 ट्रस्टी जो काम करे, मैं उनको भी शुक्र अदा करता हूँ चैनल के माध्यम से। और पत्रकार आए और जो मेहमान आए, सबका मैं जमात की ओर से मैं मुबारकबाद देता हूँ, होने वाले ईद की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। मैं सबसे पहले तो आपके मीडिया के माध्यम से अंबरनाथ के तमाम लोगों को एडवांस में रमजान ईद की मुबारकबाद देता हूँ अंबरनाथ मस्जिद और मुस्लिम जमात अंबरनाथ की तरफ से। और आज का जो इफ्तार का प्रोग्राम है उसमें खास करके हमारे सदर हाजी सलीम चौधरी, नईम शेख, जनरल सेक्रेटरी इमरान शेख, ख्वाजा युनुस चौधरी और हमारे साथ में जो लोग शाह साहब, बिस्मिल्ला शाह साहब, सिकंदर पटेल, अनवर शेख और जिनका मैं नाम भूल गया उनको भी इसकी बात का क्रेडिट है कि उन्होंने बहुत सफल प्रोग्राम बनवाया। और उसके बाद में आप लोग नमाज के लिए ईदगाह मैदान में आए और अपने घर से वजू करके आए। अस्सलाम वालेकुम।